नोज, और टी का मतलब क्या होता है, टंग होता है, ठीक है, ENT, याद रहेगा। याद रहेगा। तो सेंस ऑर्गन में हम लोग आंख के बारे में पढ़ लिए थे, कान, नाक और जीभ और त्वचा। तो त्वचा को हम लोग क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। ये सब के सब हम लोग के ब्रेन के पास है। इस वजह से हम लोगों को सबसे जल्दी कहीं पर जो भी कुछ फील होता है वो हम लोग को पता चल जाता है, सीधे ब्रेन को पता चल जाता है कि आंख से किसको देखना है, नाक से सूंघना है, कान से सुनना है। तो उसमें क्या क्या था हम लोग का कान वाले में, कि सबसे बाहरी हिस्से को पिन्ना कहते थे, आंतरिक में बहुत हिस्से थे, कान में 3 गो हड्डियां पाई जाती थी, जिसका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती थी, ठीक है। अब बीच में हड्डी जो थी वो इनकस होती थी। और जो डर्मर था, ईयर ड्रमर जिसको कहते थे, जो ईयर ड्रम होते थे अंदर में जाके, मतलब वही आवाज करते हैं और कोकलिया के द्वारा कहाँ चल जाते हैं, नसें ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। कि किसकी आवाज है किसकी नहीं है, ये हम लोग को कान में सुनाई देता है। तो ENT डॉक्टर कहते हैं या ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है, ऑटो लॉरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑटो लॉरिंगोलॉजिस्ट, ये होता है किसका, ENT स्पेशलिस्ट के नाम होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आज नाक के बारे में। नोज, नोज, नाक जो है वो एक ही तो है, लेकिन जोड़ा इसमें जो पार्टीशन दिया गया है ऊपर वाले हिस्से में, ये पार्टीशन है, तो एक जोड़ा कहते हैं इसको, एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब पार्टीशन है ना, तो इसलिए दो गो। तो नाकों के अंदर जो बाल होते हैं उसको हम लोग सीलिया कहते हैं। इसके वजह से जब कभी भी आप कुछ चीजों को सूंघते हैं या फिर नाक के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, तो उस गंदगी को पकड़ के रखता है कौन, बाल, अंदर के बाल जो होते हैं। और म्यूकस नामक एक परत पाई जाती है जो चिपचिपा पदार्थ होता है यहाँ पर। तो ये नासा छिद्र है और ये नासा का पार्ट है, ये नासा छिद्र, नासा का पार्ट, और ये पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो मसल है, ये मसल आपका कार्टिलेज है, ये हड्डी नहीं होती है। हड्डी का बहुत ही नरम भाग होता है, नॉर्मल भाग होता है, उस नरम भाग को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। कान का ये वाला हिस्सा भी क्या है, कार्टिलेज है, ये वाला हिस्सा कार्टिलेज है, जिसको कटर कटर करके खाते हैं। देखना एक चिकन के ऊपर, चिकन देखो ऐसे हड्डी रहता है, लेग पीस, ठीक है, इसके ऊपर बना रहता है ऐसे सफेद कलर का, तो यही वाला कटर कटर करके खा जाता है। कोई कोई बहुत दलिदर टाइप का होता है तो यो खा जाता है, ऐसे नहीं, ये भी खा जाता है। हाँ, इसके अंदर का भी खा जाता है, लेग पीस खा जाता है पूरा, दलिदर है। तो बीच वाला हिस्सा जो है ना वो छोड़ देता है, अब बाकी ये वाला तो पूरा खा लेता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो कोई एक तल्ला पे, दो तल्ला पे है और नीचे कुकुर है, तो वो कुतवा नीचे से देखते रहता है, कब खा के फेंकेगा तो हड्डी हम खाएंगे, हम जानते हैं तुम हड्डी छोड़ेगा, मेरे से ज्यादा भुक्खड़ तो तुम है, ठीक है। वो बेचारा फेंक देता है, हड्डियों नहीं छोड़ देता है कोनो कोनो, ठीक है। मांस का छोड़ेगा बेटा, मांसो खा जाता है और हड्डियों तो नहीं छोड़ता है। 4-5 को सीटी मरा दोगे तो हड्डी कहाँ और मांस कहाँ, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब वो तो कुकर में तो 1-2 सीटी में ही पक जाता है ना। लेकिन कुकर का चिकन अच्छा नहीं लगता जितना कढ़ाई का रखता है ना, कढ़ाई चिकन नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, नहीं खाना चाहिए सब, धीरे धीरे छोड़ देना पड़ेगा सारा चीज, चिकन उकन नहीं खाना चाहिए यार। अभी सब चीज एकदम पूरा स्वाइन फ्लू टाइप का चल रहा है ना। बताओ दूसरों का जीव हत्या करके कैसे खा लेता है मानव, इतना ज्यादा मांस पांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो भी लोग तो बना ही हुआ है कटने के लिए, क्या करोगे अगर नहीं खाओगे तो बेटा छोड़ देगा भर जाएगा, मुर्गी मुर्गी मुर्गी, हर जगह खाली मुर्गी मुर्गी रहेगी। अगर सबको ऐसे अचानक से छोड़ दे तो खाली मुर्गी मुर्गी रहेगी ना। हाँ, आप बोलता है कोनो कोनो कि अंडा जो तो वेज में आता है, अरे कहाँ से भाई, उसके अंदर भी तो जीन ही है। लेकिन आप कोई कोई देखना, इसमें से कोनो लड़का मेरे से पूछ रहा था कि पहले अंडा या कि पहले मुर्गी, कोई भेजा, तुम ही भेजा था, तुम भेजा था कि और कोई भेजा था, समझा, पहले अंडा। तो इसका जो है ना कैलिफोर्निया में इसका एक ये चला था, तो वो लोग बोला कि मतलब उसके रिसर्च चला, तो वो लोग बोला कि पहले अंडा आया, उसी से जनरेट होके मुर्गी बनी। अब वो अंडा के अंदर कुछ जनरेशन थे, उस जनरेशन होके मुर्गी बनी थी। तो पहले जो अंश होता है वो अंडे से ही होता है, तो भाई अंडा कहाँ से आया, यही बात था। तो उसके अंदर जनरेट हुआ तो अंडा बना कैसे, तो जैसे मानव बना था ना शरीर, जो पानी के अंदर जनरेशन हुआ था एक कई सारे कीड़े मकोड़ों से मिलके,
वैसे ही धीरे धीरे अंडा बना। ये कैलिफोर्निया के कई सारे मतलब वैज्ञानिक लोग, अगर भी अन्य अन्य देशों के वैज्ञानिक लोगों ने पता किया, सबसे पहले पता चला कि अंडा आया था, मतलब बताता है। ठीक है, मेरे पास इसका वीडियो है, कभी दिखा देंगे आप लोगों को। अभी फिलहाल नोज पढ़िए। नोज मतलब नाक। इसमें होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो हिस्सों में पढ़ना है, एक आंतरिक हिस्सा और एक बाहरी हिस्सा। ठीक है, तो आंतरिक हिस्सा और एक बाहरी हिस्सा देखो, आप लोग के मोबाइल में हम छोड़ दिए हैं और आप लोग को ऐप पे मिल जाएगा इसका पूरा पीडीएफ। देखो छोड़े है ना, देखेंगे हम लोग नोज के बारे में। चलो, एक एक्सटर्नल पार्ट पढ़ना है और एक इंटरनल पार्ट पढ़ना है। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मानव नाक, ह्यूमन नोज की शारीरिक संरचना जो हुई है बहुत ही दिलचस्प है। यह न केवल हमें सूंघने में मदद करती है, बल्कि हमारे फेफड़ों तक ले जाने वाली हवा को साफ और गर्म भी रखती है। अगर पूरा खाली नमी वाला सांस जाएगा ना, तो उसे निमोनिया हो जाएगा। केवल अगर क्या हो जाए, केवल सांस किससे जाए, केवल नमी वाला, यानी कि केवल ऑक्सीजन खाली चल जाए, तो वो भी प्रॉब्लम कर जाएगा। तो आप मुंह खोल के बहुत देर तक सांस नहीं ले पाओगे। मुंह खोल के सांस लोगे, जीभ सुखा जाएगा, नहीं फिर कुछ कर पाओगे। इसी तरीके से नाक से अगर सांस अंदर बाहर करते हैं तो भाई ठीक है, तो नाकों में जो बाल होते हैं ना, वो सारी गंदगियों को रोक लेता है। लेकिन अगर सोचो कहीं पर अगर जा रहे हो और नाक हिले नहीं है, खाली मुंह से सांस, बेटा सब गंदा उंदा सब चल जाएगा एक बार में, अब बड़े वाला हिस्से में जाएगा। नाक तो थोड़ा छोटा है ना, इससे पतला ही है, छोटा ही है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी ही देर तक जाएगा, लेकिन बहुत ही कम जाता है। और मुंह से अगर ले लोगे सांस, तो मुंह का अगर जीभ जो होता है, वो जीभ अगर सूख गया तब प्रॉब्लम है, भीगा रहे तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम अगर लेके आना है तो जीभ मुंह खोल के कोनो कोनो सो जाता है, जीभ क्या हो जाता है, सूख जाता है, जल्दी प्यास लगना चालू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होते हैं। तो नाक हमारा बहुत ज्यादा मदद कर देता है फेफड़ों तक हवा को ले जाने में। ठीक है, हाँ हाँ, बिरयानी खाने के बाद, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा डाली जाती है, इसलिए नमक जब खाओगे, कोई नमक वाला चीज खाओगे ना ज्यादा, तो पानी प्यास लगेगा, क्योंकि नमक खाने से पसीना फिर बाहर निकलेगा, पसीना जैसे जैसे निकलेगा तो पानी प्यास लगता है। तो बिरयानी विरयानी खाने से उसे नमक बहुत ज्यादा पसीना खींचता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, उसमें बहुत सारा मसाला वसाला रहता है ना बिरयानी में। हाँ, बिरयानी में मसाले बहुत डाले जाते हैं, ठीक है, स्पाइसेस बहुत डाले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी मांगने लगता है फिर। देखो ये नाक का ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर का हम लोग के पास। नाक नहीं भी रहे तो क्या हम लोग सांस ले सकते हैं? हाँ, सांस ले सकते हैं। मुंह से सांस लेंगे, मुंह बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, शूर्पणखा तो कैसे ले रही थी तो नाक अगर नहीं भी रहे तो हम लोग सांस ले सकते हैं, जैसे ट्रैकिया से। यहाँ से अगर एक छेद करके निकाल देना यहाँ से, तो यहाँ पे एक पाइप डाल के ट्रैकिया के पास से हम लोग सांस ग्रहण कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एक पाइप लगा देगा और ऑक्सीजन मशीन लगा देगा, सांस ले सकता है फेफड़ा। फेफड़ा जिंदा रहना चाहिए, नाक से कोई मतलब नहीं है। नाक तो सुगंध के लिए है, फेफड़ा जिंदा रहना चाहिए। फेफड़ा में कैसे भी ऑक्सीजन जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब नाक एक दे दिया गया है कि आपका फेफड़ा तो डायरेक्ट तो कोई काटेगा है नहीं ना, ठीक है। फेफड़े तक कैसो भी सांस जाना चाहिए, कैसो भी हवा जानी चाहिए और ऑक्सीजन जाना चाहिए। अगर नाक जो जा रहा है तो सब सब कुछ ना खींच ले रहा है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सारे गैसेस ले रहा है। लेकिन उसमें फेफड़ा जो है वो सबसे मजबूत है, और वो केवल क्या रख रहा है, ऑक्सीजन अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल एटोनॉमी यानी नाक की बाहरी संरचना अगर हम लोग देखें, तो वह हिस्सा जो अपने चेहरे के बाहर दिखाई देता है, चेहरे के बाहर जो नाक दिखाई देता है, ठीक है, ये पूरा, ये अरावली पर्वत पूरा जो दिखाई देता है, हम लोग के चेहरे पे सब कुछ बना हुआ है। मरियाना गर्त है, मुंह, मरियाना गर्त, ठीक है, अरावली पर्वत सवाना घास के मैदान, है कि नहीं है पेरियार घास के मैदान, ये वाला। ये पूरा पूरा एकदम क्या कहते हैं, ब्राजील जंगल, ब्राजील का, है ना। ये पठार पूरा, और दो गो नीली नीली झीलें आँख का झील, डल झील, सांबर झील जो पानी भरा रहता है सब कुछ है अपने पे, चेहरे पे ही सब कुछ हो सकता है। उसके बाद देखो एक्सटर्नल एनाटॉमी, ये नाक की बाहरी संरचना है, वह हिस्सा है जो हमारे चेहरे के बाहर दिखाई देता है। इसके बाद ब्रिज,
द अपर पार्ट ऑफ द नोज मेड ऑफ बोन। तो नाक का ऊपरी हिस्सा जो हड्डी से बना होता है, लेकिन ये हड्डी कैसी होती है? नरम होती है। ये हड्डी कैसे होती है? नरम। तो ये हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नाक का पूरा होता है, ये कार्टिलेज ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये वाला जो हिस्सा है कार्टिलेज का, इसको छुओगे तो ऊपर हड्डी है, यहाँ अंदर में हड्डी मिलेगी, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। ये वाला हिस्सा कार्टिलेज का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मांस है इस जगह पर, इस जगह पे बहुत ज्यादा मांस है, वो मांस थोड़ा सा मोटा है, तो यहाँ पे टिश्यूज हैं, यहाँ पे टिश्यूज है पूरा, ये वाला टिश्यूज है, उसके अंदर क्या है? ऐसे हड्डियां हैं पूरा। इसको नेजल बोन कहते हैं, इसको फॉर्मेटिव रैक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है एपेक्स, ये बाहरी हिस्सा ही अभी बता रहे हैं, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। इसका एपेक्स है द पॉइंटेड एंड द एंड ऑफ नोज मेड ऑफ, यहाँ पर, यहाँ पे इसको एपेक्स कहते हैं, ये वाला एकदम नोज के पास पॉइंट बिंदु तो एपेक्स कहते हैं। दिखाई दे रहा है बाबू? ये अब चल जाएगा अंदर, देखो एपेक्स, सामने के सामने एपेक्स, और उसके ऊपर वाला ब्रिज। तो ब्रिज जो होता है ये अपर नाक के ऊपरी हिस्से जो हड्डियों से बना होता है, और नाक का सबसे आगे वाला हिस्सा जो कार्टिलेज से बना होता है, इसको एपेक्स कहते हैं। ये कार्टिलेज से बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या है? ये पूरी की पूरी हड्डी है, ये वाला मजबूत हड्डी है, ये वाला है मजबूत हड्डी। और यहीं से देखना, ये वाला हिस्सा यहाँ से थोड़ा नरम होना चालू हो जाएगा, और ये वाला है कार्टिलेज, और ये वाला है हड्डी, और यहीं पे तो मार के विनाश फोड़ देता है, बोलता है ना मार के विनाश फोड़ दिया, तो यहाँ से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, मार के विनाश फोड़ दिया इसीलिए तो वो एक्चुअली में हड्डी टूट जाती है थोड़ी थी, यहाँ पे बहुत मजबूत हड्डी नहीं है। जितना आप लोग का हाथ हड्डी मजबूत है, हाथ की हड्डियां, जबड़ा, ये जितना मजबूत है, वो नाक की हड्डी उतनी मजबूत नहीं है। इसीलिए कोई माथा से इसे मारता है तो किसमें? नाके में। ठीक है, हाँ एकदम बहुत खतरनाक झंझट आता है। और कहीं चोट वोट लग जाता है तो नाक में पूरा देखना माथा तक जाता है। अगर अचानक से पानी खींच लिया नाक से, तो इसका सीधे चल जाता है सर पे, ऐसा लगता है कि बेटा पानी मार दिया एकदम अंदर। ठीक है, ऐसा होता है। आगे देखा जाए, नॉस्ट्रिल्स यानी नैरेस, ये नथुने होते हैं, नथुने जो नथुनी पहनता है सब, यहाँ पर ये नथुने होते हैं, ये दोनों तरफ में नथुने होते हैं। द टू ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर्स, वे दो छेद जिसमें हवा अंदर जाती है, ये वाला नथुने, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? इसको नथुने कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है? ये मोटा मांस है यहाँ पर, यहाँ पर। कोई कोई लड़की लोग देखना इसमें पहन लेती है, यहाँ पर एगो इधरों पहनोगी, इधरों पहनोगी, कोई इसमें छेदा लेता है, इसमें साड़ बन जाती है, पता नहीं कैसे। ठीक है, लड़कों लोग अभी छेदवाने लगा है, इस जगह पर, इस जगह पर, कान में, यहाँ पर। भाई जहां कार्टिलेज होगा इसका मतलब क्या छेदवा लोगे? यहाँ पर का भाई समझ में नहीं आता। लड़की लोग को तो और अलग सांड बनने का नशा चढ़ा है अभी, पता नहीं। सांड लोग को पहले पढ़ाया जाता था ऐसे नथुनी टाइप का, या फिर साउथ साइड में कल्चर है कि ये नथुनी टाइप का पहनेंगे, लेकिन अब हर जगह है। इसमें भी सोना का है, इधर भी सोना का है, और कोई कोई एकदम स्टाइलिश है जो टैटू वैटू करे ले रहता है, देखना वो लगा 3-4 जगह पे रहेगा, एक ही नाक में 3 गो रहेगा, एगो इधर, एगो इधर, एगो बीच में। ठीक है, जैसे लगा तिरंगा बनाने वाली, तीनों कलर का, अलग अलग कलर का। बेटा यहाँ पे पहन लेता है इस जगह पर, मतलब कार्टिलेज है तो कुछ भी। हाँ, हड्डिया में तो नहीं छेदवा के, यहाँ पे कहीं नहीं पहनता, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे पहन के दिखाओ, यहाँ पे हार्ड है ना, वहां पे हड्डी हार्ड है। इस जगह पे नॉर्मल नॉर्मल है तो नरम है, तो जहां मन तहाँ छेदवा लेता है। इस जगह में भी देखना, साउथ में कल्चर है कि दोनों साइड में छेदवाएगा, इस साइड भी, इस साइड भी पहनती है लोग। और उधर पे तुम्हारा राजस्थान वाला इलाके में, उधर पे देखना यहाँ गले में भी लगा लेती है कुछ कड़ा कड़ा टाइप का, इस जगह पूरा पहनले रहेगी, पूरा पैर और में। ठीक है, कड़ा कड़ा टाइप का रहता है, लेकिन फैशन चला हुआ है, बनाओ फैशन। उसके बाद होता है अल्लाह, एक अल्लाह होता है, अल्लाह नहीं, अल्लाह, द विंग लाइक फ्लैसी पार्ट अराउंड द नॉस्ट्रिल्स।
नथुनों के चारों ओर का मांस हिस्सा होता है, नथुने के चारों ओर का मांस हिस्सा होता है, इसको अल्लाह कहते हैं। ठीक है, ये चारों हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अंदर वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला, ये वाला, ये तो कहलाए आपके क्या चीज, नॉस्ट्रिल्स कहलाए। ठीक है, जिससे हवा अंदर जाती है, इसी के अंदर से हवा जाती है। और उसके बाद अला एक होता है जिसके चारों ओर मांसल हिस्सा होता है, ये पूरा का पूरा मांसल हिस्सा होता है, इसको हम लोग अला कहते हैं। अब इंटरनल एटॉमी देख लेते हैं। ठीक है, इंटरनल पार्ट, तो चार हिस्सा किसका हो गया, चार हिस्सा हो गया एक्सटर्नल का, जिसमें ब्रिज है, एपिक्स है, और एक तो हो गया आपका नोस्ट्रिल्स एंड अला। ठीक है, अला हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटरनल एनाटॉमी, नाक के आंतरिक संरचना। अंदर से नाक एक गुफा की तरह होती है जिसे नजल कैविटी कहते हैं, ये गुफा की तरह होती है ऐसे ऐसे पूरा। ठीक है, और यहाँ पे हड्डी होती है बीच में, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनाटॉमी, जो अंदर से नाक की एक गुफा की तरह दिखाई देती है। ये पूरा का पूरा देखो, एक गुफा है अंदर में, नाक का बहुत अंदर दूर तक है, नाक में अंदर ये गुफा होती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एक नेजल स्पेक्ट्रम होता है, नाक का पर्दा जिसको कहते हैं, जैसे कान में पर्दा था इसे नाक में पर्दा होता है। ये हड्डी और कार्टिलेज की एक दीवार जो नाक को दो हिस्सों में बांटती है, जो कि ये वाला हिस्सा है, ये बीच में ब्लू वाला, यही दो हिस्सों में उसको बांट देती है, हड्डी और कार्टिलेज दोनों की बनी होती है। कार्टिलेज जो है वो नरम हड्डी है, और हड्डी जो है वो सॉलिड, बोन जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और ये देखो इसी बीच में कोनो मार के नाक टेढ़ा कर दिया इसका। ठीक है, नहीं तो सीधी होती है, किसी किसी का नाक ऐसे टेढ़ा रहता है, ऐसे आके फिर ऐसे आ जाता है। हाँ हाँ, कोई कोई चपटा रहता है, वो मांस ना बढ़ने के कारण वहां पर चपटा हो जाता है, और ये वाला फैल जाता है, ये वाला फैल जाता है, बनमानुष टाइप का हो जाता है ना। ये वाला जो है पूरा ये सीधा रहना चाहिए, किसी किसी के टेढ़े होते हैं, किसी किसी का मोटा होता है एकदम, इतना बड़ा बड़ा नाक होता है, देखना कोई साउथ के हीरो लोग को देख लेना, बड़ा बड़ा नाक। ठीक है, ये चीना ऐसे करके दिखाता है, पूरा नाक एकदम खतरनाक बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, नजल स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाक का पर्दा इसको कहते हैं, जो दोनों तरफ दो पार्टीशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि नेजल कौन की, टर्बिनेट्स, टर्बिनेट्स क्या होता है, टर्बाइनेट्स, टर्बाइनेट्स बोनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड द नोज दैट वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर, नाक के अंदर की घुमावदार हड्डियों जो हवा को गर्म और नम बनाती है। ये नाक के अंदर की हड्डियां होती हैं जो इसको घुमावदार और हवा के रूप में अपने पास लेकर आती है। हवा, हवा जो हवा जाती है ना, उसको डायरेक्ट नहीं खींच पाता है, इसको कभी ना कभी दीवारों से टकरा टकरा के उसके बाद जाते हैं। ठीक है, अचानक से नहीं जा पाता। उसके बाद है सीलिया, जो नाक के अंदर के क्या होते हैं, बाल होते हैं, ऐसे सीलिया होते हैं। नाक के अंदर कितने सारे कीटाणु उटाणु जाते हैं, सबको ये रोकते रहता है धीरे धीरे, छोटा छोटा, और जब रोकते रोकते इतना ज्यादा रोक देता है कभी कभी कि पूरा नाक में पूरा जम जाता है, क्योंकि म्यूकस होती है परत ऊपर की, तो वो परत जो होता है ना, हमेशा नाक के अंदर देखोगे ना हाथ डाल के अगर, तो वहां पे चिपचिपा पदार्थ मिलेगा इस जगह पर, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जो भी कीटाणु अंदर की ओर जा रहे हैं उन कीटाणुओं को वो रोकता है और वहां पे जमा देता है, और धीरे 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 करके पूरा नाक भर जाता है। तो देखना नाक में भी कभी कभी गंदगी बहुत खतरनाक जम जाती है, तो सब काट कूट के निकाल उकाल के उसके बाद ऐसे ऐसे रगड़ेगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और निकाल के किसी पे फेंक देगा। बच्चा, बच्चा मेरे तो सब खा लेता था ना, बच्चे में सब चाट लेता था, तुम लोग चाटता है अभी, घी, घी बना के चाट लेता है, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना, बोलता है कि प्रोटीन मिलता है उससे। कोई कोई बूढ़ा लोग इतना खतरनाक होता है, एक्चुअली में वो प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में ना हड्डी की तरह उठेगा और ना पानी की तरफ बहता है, और ये इतना ढीठ होता है कि कहीं पे फेंक दिया अगर ना, ऐसे छिनक के फेंक दिया तो उधरे पे बेटा जमल रहेगा। कोई कोई गादा गादा फेंकता है, एक के बार लिया के पाट पे फेंक देगा, अब पूरा का पूरा पानी भी मारेगा ना तो वो इधरे पैसे से डोलेगा ना, ना इधर से नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेके आके उसको बढ़िया से हट चल निकल, तब निकलता हूँ। ठीक है,
ऐसा खतरनाक। तो बारीक बाल जो होते हैं ना, धूल और कीटाणुओं को रोकते हैं ये। उसको होता था म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ये एक थिन लेयर होता है जो प्रोड्यूस म्यूकस करता है। जैसे पेट में भी क्या है, म्यूकस की परत है, उसी तरह ये भी परत होती है। ये एक पतली परत जो बलगम या म्यूकस बनाती है ताकि नाक गीली रहे। नाक अगर गीला नहीं रहेगा तो केवल सूखा हवा जाएगा ना, तो उसको सुखा देगा पूरा नाक। ठीक है, तो कभी कभी नाक जाम हो जाता है, देखते हो। और कभी कभी खतरनाक बहने लगता है। यही म्यूकसवा क्या बना देता है, बलगम बना देता है। तो शरीर में कभी कभी क्या आता था, बलगम। नाक के द्वारा ही देखना, कोई कोई बलगम खींच लेता है। और खींच के, ये जुड़ा हुआ है किससे, मुंह से। ये जुड़ा हुआ है मुंह से, खींचता है ऊपर से, अब बिकता है मुंह से, अब पूरा का पूरा छितार देता है पूरा एकदम। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। बहुत बलगम बहुत खतरनाक चीज होता है। अगर फेफड़े में जम गया तो निमोनिया हो जाता है। बच्चों लोग को सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नकवा वो लोग का बहने लगता है हमेशा। देखना किसी को सर्दी लगे ना, बच्चे लोग का, जो 11 महीने के हैं, 1 साल के, 2 साल के बच्चे हैं, उन लोगों का देखना नाक बहने लगेगा। और नाक जब बहता है, वो लोग का बड़ा मजा आता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग चाटते रहता है उसको, नमकीन 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 बुझाई देता है एकदम उसको। ये इसके अंदर का हिस्सा होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यहीं पर होता है। देखो यहीं पे ऑल फैक्ट्री लोब है, इसको क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब। इसी के पास पाया जाता है म्यूकस। यहाँ पर देखो, इस जगह पे पाया जाता है म्यूकस, इस जगह पर। इसमें होता है ऑल फैक्ट्री लोब या ऑल फैक्ट्री बल्ब। यही पता करता है कि मतलब नाक की सुगंध, सुगंध लेने में कैसा खाना बना है कैसा नहीं बना है, ऑल फैक्ट्री लोब की वजह से। ये नसें हैं, नाक के अंदर की नसें हैं। जैसे कान के अंदर की नसों में कोकलिया वगैरह था, उसी तरह ने इसे नाक के अंदर की नसें हैं, जिससे पता चलता है कि आप क्या सूंघ रहे हो। जीरा का खुशबू कैसा है, ठीक है, किसी मांसों का खुशबू कैसा हुआ है, मांस का ये सड़ा है, गंदगी है, सब पता कर लगता है कि ये गंदगी वाला खुशबू है, दुर्गंध है कि खुशबू है। ठीक है, तो जो सफेद कलर के फूल है बाबू, बात नहीं, जो सफेद कलर के फूल होते हैं उसमें देखना सुगंध बहुत ज्यादा होता है। और जो ये रहते हैं रंग बिरंगे, उसमें सुगंध नहीं होता। पता नहीं गुलाब में कैसे सुगंध ले लेता है, गुलाब में कोई सुगंध नहीं होता। गुलाब में बहुत ज्यादा, जितना रजनीगंधा में सुगंध है उतना गुलाब में है। तो भौरा आकर्षित किससे होता है, रात के समय में। हाँ, रजनीगंधा पे जाके बैठता किस लिए है, क्योंकि उसकी सुगंध उसको खींच के लेके चली आती है। और दिन के समय में कलर्स देख के बैठता है। तो जितने भी दिन के समय में खिलने वाले पौधे हैं उसमें सुगंध नहीं होगा, और जो रात के समय में खिलने वाले पौधे हैं उसमें सुगंध बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे रात रानी हो गया, चमेली हो गया, चंपा हो गया, रजनीगंधा हो गया। ठीक है, ये सब में बहुत खतरनाक सुगंध होते हैं। और सुबह के समय में खिलने वाले पौधों में सुगंध उतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ, सुगंधित होने लगता है एकदम। हाँ, और जब ज्यादातर वसंत के मौसम में, शरद के मौसम में आता है, महकता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये थिन लेयर होता है जो कि बलगम को और म्यूकस को बनाए रखती है, जिसके कारण नाक चिपचिपा रहता है। ठीक है, नाक हमेशा चिपचिपा रहता है। वो 24/7 जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नाक चिपचिपा रहेगा, कभी सूखता नहीं है नाक। सूख जाएगा तो प्रॉब्लम है। जीभ सूख गया तो प्रॉब्लम है, भीगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सूख गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रक्चर, हड्डी और कार्टिलेज। नाक पूरी तरह हड्डी की बनी नहीं होती है, इसमें कार्टिलेज भी होता है, नजल बोन्स होते हैं इसमें। ये नाक का ऊपरी कठोर हिस्सा बनाती है। इसके बाद होता है इसका कार्टिलेज। ये जो होता है ये एक लचीला उत्तक होता है जो नाक के निचले हिस्से में आकार देता है। ठीक है, नाक के निचले हिस्से को आकार देता है, और ये जो हड्डी होती है ये नाक के ऊपर वाले हिस्से को आकार देती है। समरी एक छोटा सा देख लेते हैं। नाक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, देखो। फंक्शन, रेस्पिरेशन, ऑल्फैक्शन, फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। मतलब श्वसन करना, सूंघना, छानना और नमी, ये सब देना। तो जैसे देखो, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये श्वसन की क्रिया में होती है। रेस्पिरेशन नाक से ही कर लेते हैं हम लोग, नाक से ही ऑक्सीजन, नहीं सारे गैसेस लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं नाक के द्वारा ही। अच्छा, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, केवल 4% रख लेते हैं, 21% पे 4% रख लेते हैं, 17% छोड़ देते हैं। फेफड़ा 4% रख लेता है, ताकि रक्त के अंदर वो जो ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि पूरा शरीर काम करता रहे और हीमोग्लोबिन बनता रहे, और साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बनाता रहे, वो बनाता रहे एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चलेगा क्या चीज, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से मिलेगा एनर्जी। ठीक है, सूंघना, तो विभिन्न गंधों को पहचानना,
ठीक है, ये सूंघ सूंघ के पहचान लेते हैं। फिल्ट्रेशन, छानना, म्यूकस की मदद से हवा को क्या कर देता है, ये साफ कर देता है। ठीक है, और जो कीटाणु उटाणु रहते हैं उसको बाल पकड़ लेते हैं अंदर के, जिसका नाम क्या है, सीलिया। सीलिया, जो बड़े बाल होते हैं उसको फ्लेजला कहते हैं, और जो छोटे बाल होते हैं उसको सीलिया कहते हैं। तो सीलिया और फ्लेजला। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े बाल हो जाते हैं ना, तो उसको ऊपर टानने से छींक आ जाता है, ऊपर टानोगे तब। ठीक है, और ये कभी कभी मतलब ये अनैच्छिक क्रिया होती है ब्रेन की। ब्रेन की एक, हाँ, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं होती, आप अपने से नहीं। कभी कभी लकड़ी डाल के खोद देता है तो छींक लाने के लिए नहीं। ऐसे ऐसे कान में भी वैसे ही करेगा। लड़का लोग का काम ही क्या होता है, वो लेके आके ऐसे ऐसे पूरा पेपर को मोड़ेगा, अब पेपर मोड़ के कान में कभी, भाई जानते हो होमवर्क बनाना, अरे भाई रुक ना तो, मस्त लग रहा है एकदम, अच्छा लग रहा है, पूरा कान में एकदम, कान बर्बाद कर देगा। और उसके बाद जब नाक की बारी आएगी, नाक में बहुत छींक आ रहा है भाई, बहुत सर्दी हो गया है, एक काम करो, कुछ हल्का वाला कोई सामान लेके आओ, जैसे कोई फेदर्स हो गए, या फिर कोई कपड़ा हो गया, नरम कपड़ा, उसको बढ़िया से एक कोना पकड़ेगा, निकालेगा और नाक में खोद देगा, खोदते खोदते छींक आएगा, मार छींक एकदम पूरा, अपने से लेके आता है ये। कोई कोई तो बार बार छींकते रहता है, ठीक है, उसकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो बार बार छींकेगा। नाक की हड्डी अगर बढ़ जाएगी ना, तो उसको साइनस कहते हैं, साइनस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, सांस जल्दी से नहीं ले पाएगा, छींक बहुत ज्यादा आएगा, दिन उठते सूटते ना छींक आना चालू हो जाएगा, जैसे ही सूत के उठेगा ना छींक आना चालू हो जाएगा। गंदगी में वो लोग नहीं रह सकता जिनको साइनस की प्रॉब्लम है। ठीक है, नमी होती है, फेफड़ों तक पहुंचाने से पहले ये हवा में क्या जोड़ता है, नमी जोड़ता है, मतलब फेफड़ों तक पहुंचने से पहले हवा में नमी को जोड़ना। ठीक है, फेफड़ों तक जैसे ही हवा जाती है उससे पहले नमी को हटा देता है, छान देता है। कौन, तो ह्यूमिडिफिकेशन, नमी, नमी का काम करता है। तो नाक में बहुत ज्यादा छानने का काम, म्यूकोस की मदद से हवा को साफ कर देता है, कीटाणु जितने होते हैं वो पूरा का पूरा साफ कर देता है उसको। ठीक है, समझ में आ गया, बस इसके बाद तो नहीं है। इसके बाद जीभ पढ़ाते हैं। देखो, जीभ, जीभा, जीभ, जीभ टोटल का टोटल मांस से बना होता है हम लोग का, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती है। बाबू तुम लोग का जीभ देखे, बन गया काली माई। काली बाबा। देखो, पीछे के तरफ जीभ जो होता है वो सबसे चौड़ा होता है लगभग, और सामने की तरफ जो होता है वो थोड़े पतले होते हैं, सामने की तरफ। ठीक है, जो जीवा, ये किसके काम आता है, स्वाद के काम आता है। स्वाद जो लेते हैं ना, बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत सुंदर है, तो पहले नाक से सूंघेंगे ना, पहले आंख से देखते हैं, नाक से सूंघ लेते हैं, और उसके बाद जीभ क्या कर देता है, अंदर ढकेल देता है मरियाना गर्त में सीधे, ये होते 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 कहाँ चल जाता है वो, प्रशांत महासागर में जाके गिर जाता है सारा, एकदम पूरा का पूरा। तो जीभ क्या करता है, स्वाद लेने में मौजूद होता है, स्वाद, स्वाद लेता है। जीभ के तरफ एकदम, जीभ के एकदम सामने वाले हिस्से में, जीभ के एकदम सामने वाले हिस्से में हम लोग को मिलता है मीठा। क्या मिलता है, मीठा। यहाँ पे नसें जो होती है ना, वो मीठे चीजों को बताती है। जीभ के एकदम सामने वाले हिस्से में यहाँ पर मीठा मिलता है, स्वीट। ठीक है, सामने में अगर चीनी का एक दाना सामने के ला के रखोगे ना, तो पता चल जाएगा कि ये मीठा है। ठीक है, तो पहला मतलब एक्चुअली तो पूरा जीभ ही पता कर लेता है, लेकिन इसमें बांटा गया है, जीभ को भी बांटा गया है। तो सामने वाले हिस्से में क्या आता है, स्वीट होता है, और सबसे पीछे वाले हिस्से में बीटर होता है। यहाँ पे मीठा, यहाँ पे तीखा। ठीक है, सबसे पीछे में क्या होता है, तीखा। तीखा को हम लोग कड़वा, कड़वा सॉरी, हाँ, कड़वा, बीटर, तो एकदम कड़वा होता है। ठीक है, और बीच में जो होता है वो नो टेस्ट जोन होता है, बीच में नो टेस्ट जोन। हाँ।
बीच में होता है नो टेस्ट जोन। हो गया बाबू, जाओ और आगे बना के लेके आना, छोड़ देंगे उसको। हाँ हाँ 13.1 कंप्लीट करके आना, फिर बता देंगे। अरे सुन, 13.1 कंप्लीट करके आना, जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे, ठीक है। अगला होमवर्क लिख लो, आपका होमवर्क उसको पूरा बना के लेके आना है, नहीं तो थोड़ा देर बैठ, रुक चेक कर देंगे, रुक जा। देखो सामने की तरफ क्या मिलता है, स्वीट मिलता है, ऊपर की तरफ बीटर कड़वा, यहाँ पे मिलता है आपको सावर यानी यहाँ पर खट्टा, और यहाँ पे मिलता है तीखा, सॉरी नमकीन सॉल्टी। यहाँ पे क्या मिलता है, सॉल्टी मिलता है, सॉल्टी, समझ में आ गया। इस जगह पे सावर खट्टा और तीखा लगभग लगभग इस साइड में ही मिल जाता है, जीभ के साइड वाले कोने में, यानी कि पूर्वी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसको पश्चिमी घाट के पास आपको सावर यानी खट्टा मिलेगा और तीखा भी मिलता है, और यहाँ पे सॉल्टी मिलता है नमकीन, और पूर्वी घाट के पास भी सेम मिलता है सावर, जो उधर मिलेगा वो इधर भी मिलेगा, और सॉल्टी, ठीक है। बोलता है ना कोई कोई नमकीन करकरा एकदम, वो नमकीन यहीं पे पता चल जाता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे एक्टिव होते हैं ये लोग, तो ये इस जगह पर होते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई कोई तीखा खाने के लिए मान लो कि वही मिर्चा होता है बहुत ज्यादा तीखा है, तो उसको कहाँ लेके जाता है, ऐसा पकड़ेगा एकदम पीछे लेके जाएगा प्री मोलर के पास, दांत का नाम है प्री मोलर, और इधर जाकर काटेगा, ठीक है। मर्चा है बहुत झाल है, ऐसे रख के करो काट दे सामने से इंसीजर से, काट दे बेटा, झाले लग जाएगा उसको पूरा खतरनाक। अब बोलेगा कि यहाँ सामने की तरफ तो मीठा होता है, तो जो पानी आता है वो कहाँ पर आता है, मीठा खाने के बाद वो सामने की तरफ ही आता है, और कोई किसी किसी का लार बहुत खतरनाक बनता है, इसमें सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड ग्लैंड, तो उस ग्लैंड की वजह से क्या होता है ना, ये तीनों तीनों यहाँ पे कुछ भी खट्टा मीठा तीखा, ठीक है, वो सब देखते ही एकदम मुंह में पानी आ जाता है, आज बेटा खट्टा मेरा फुचका, आ आ इमली आ, ठीक है। अब जैसे ही एकदम लगेगा कि तीखा बहुत ज्यादा है, तो उस समय भी देखना पानी आ जाता है, मीठा है उससे लिए पानी भी आ जाता है, क्योंकि खाना हमेशा भूख हमेशा रहता है हमेशा, तो वो खाने की वजह से ना यही जीभ क्या लेके आता है, पानी लेके आता है, और कुत्ते के जीभ से हमेशा पानी गिरते रहता है एकदम, ठीक है एकदम। तो जीभ का हिस्सा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ये ऊपर की तरफ सावर सॉल्टी, नीचे स्वीट और उधर बीटर, और बीच में होता है नो टेस्ट जोन, यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं पाया जाता। आप एक बर्फ का पानी का टुकड़ा, बर्फ बर्फ एक जो नहीं होता बर्फ, उसको लेके उसका पानी अगर बीच में ऐसे टपकाएंगे ना, कोई भी स्वाद उसका नहीं आएगा, एक्चुअली में पानी का कोई स्वाद भी नहीं होता है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे नो टेस्ट जोन, ठीक है, कोई स्वाद नहीं होता है, तो नो टेस्ट जोन, हाँ इसको क्या कहते हैं, नो टेस्ट जोन कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये जीव के बारे में, जीव, और क्या बताए बोलो। नो टेस्ट जोन कहाँ पर होता है, एकदम बीच में, बीटर एकदम पीछे, और सामने की तरफ स्वीट, सामने की तरफ स्वीट होता है समझ में आ गया। सावर बगल बगल में, खट्टा और तीखा और नमकीन, खट्टा तीखा नमकीन, कड़वा कहाँ, एकदम पीछे, कड़वा और तीखा कहाँ पर, पीछे में पाया जाता है, इस जगह पे पाया जाता है, कड़वा और तीखा पीछे के साइड में पाया जाता है, समझ में आ गया। जीभ समझ में आ गया, नाक भी समझ में आ गया, नाक जीभ दोनों समझ में आ गया, तो आंख कान नाक और जीभ खत्म, आंख बता दिए पूरा, कान बता दिए, नाक बता दिए, जीभ बता दी, जीभ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ये सेंस ऑर्गन में था बोल के बता दिए। हाँ हाँ सामने वाले में निमाह हो जाता, ऐसे क्या है, पेट की गर्मी की वजह से, और जब आप कोई तीखा चीज खाए रहेंगे और ऊपर से फिर खा लिए मीठा, उसको तीखा को हटाने के लिए मीठा खा लिए, तो गर्मी पैदा हो जाता है, और उसकी वजह से ना बबल सूख जाते हैं, इसके जो अंदर का स्वाद ग्रंथियां हैं, वो स्वाद ग्रंथि जो है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पतले पतले टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, और वो बूंदे बूंदे टाइप के होते हैं, तो अब खा लिए आप तो वो बेटा फूल जाता है, उसके अंदर पानी जम जाता है,
ठीक है। तो वो पानी जमने के कारण ना निनाव कहते हैं उसको, स्वाद चल जाता है। और कभी कभी क्या करता है, चाय वाय कोई देखना लड़का लोग जल्दी में रहता है, चाय वाय पीते कॉफी पीते बेटा, वो सोचता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी ठंडा है तो अंदर का भी हिस्सा ठंडा होगा। ऊपर का जो उसका एक भाप टाइप का नहीं जम जाता है कॉफी में, तो वो सोचता है कि हाँ, वो सोचता है कि वो ठंडा है तो उसका अंदर वाला भी ठंडा होगा। पी ले मार बेटा, गट से मारा बेटा, जला दिया। ज्यादातर देखना साइड का भाग जलता है, सामने का हिस्सा नहीं जलेगा जल्दी, साइड का भाग जल जाएगा। और साइडे में तो सब कुछ था, खट्टा था, तीखा था, सब चीज है ना। मीठा कोई जल्दी नहीं खाता है, ठीक है, सबको तीखा पसंद, लड़की लोग को तो और तीखा पसंद है, जितना तीखा। मरचा तो फुचका में मरचा कहाँ तीखा है, और 9 को मरचा दीजिए, और मरचा दीजिए, और मरचा दीजिए। खूब खाती है फुचका, बहुत तीखा खाती है लड़की लोग। हाँ एकदम पूरा, हाँ जल्दी जल्दी में होता है। इसीलिए तो जो शादी वाले लोग होते हैं ना, वो लोग क्या कर देते हैं, पहले कॉफी रख देते हैं जैसे शादी ब्याह में, ताकि जीभवे जल जाए तो खानवा मेरा बचे, बेटा का स्वादे पता नहीं चलेगा। हाँ, वो लोग जो सोचता है कि हम भाई यहाँ पर आए हैं खाने के लिए, अब बेटा कुछ खाइयो नहीं पाए, एक काम करते हैं, जो नहीं नहीं खा पाए है ना, तो अब इसका एकदम मजाक उड़ाना है, कहा खाना बनाए थे, कुछ खाना ही नहीं, स्वादे नहीं आ रहा था। बेटा तुम ही बोलो ना कि तुम कॉफी पी के जीभ जला लिया है अपना, ये तो बोल कम से कम, कहा खाना बनाए थे। हाँ, वो सोचता है कि हम इसका नामूसी कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये नहीं जानता कितना अच्छा स्वादी खाना बनाता है एकदम, लेकिन तुमने जीभ जला लिया। पकौड़ी वकौड़ी यार, ये क्या कहते हैं, कॉफी पी के बड़ा जीभ जला लिया, अब बोलता है कि खाना अच्छा नहीं बना, तुमको तो स्वाद ही नहीं पता चले। लड़का लोग बहुत जल्दी में रहता है, तो लोग क्या करता है, पीते 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 बेटा इतना जल्दी जल्दी पी लेता है, पकौड़ियों खाएगा पीबो करेगा, जल जाता है एकदम, जल्दी जल्दी में रहता है। जब ब्रश व्रश करने जाता है, ब्रश जहां तक मार के ऐसे मार देगा, अले बेटा यहाँ चल जाएगा, लगा बेटा इसमें ऊपर में, अब पूरा हो जाता है उसको, पूरा नहीं फुचका हो जाता है ऊपर में, ठीक है, एकदम फूल जाता है। तो देखो जो वो फूलता है ना, तो उसके लिए एक दवाई आपका नाम बता देते हैं आपको, अब मेडिसिन भी किए हुए हैं। नहीं, मसूड़ा कभी फूल जाता है, मसूड़ा में लग जाता है, तो हाँ उसके लिए दवाई है ओरासोर, ओरासोर। हाँ, दांत के जो मुंह का छाला जो होता है ना, छाला पड़ जाता है ना, तो मुंह के छाला के लिए सबसे बेस्ट दवाई है ओरासोर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो जाता है, B12 बी कॉम्प्लेक्स, हाँ उसके लिए भी, उसकी कमी से भी हो जाता है मुंह पे छाला, या फिर गर्मी पड़ने की वजह से भी, गर्मी पेट में बहुत ज्यादा हो जाता है, लीवर गर्म हो जाता है, तब भी हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी कोई थूर के छाला उगा लेता है, कोई कोई ऐसे पेट से हो जाता है, तो ओरासोर उसका बेस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए पूरा ठंडा कर देता है वो एरिया को, और जल्दी जल्दी ठीक कर देता है, नहीं तो जल्दी ठीक नहीं होता है। और निनाव के लिए पान बहुत अच्छा होता है, कत्था वाला पान, निनाव नहीं हो जाता है, जीभ जो होता है जीभ के अंदर फूल जाता है, पक जाता है, तो उसमें से ना एक वो हिस्सा जो होता है वो पक जाता है, और उसकी वजह से पूरा जीभ दर्द करने लगता है, तो उसके लिए पान ठीक है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी होता है कोई कोई, तो दवाई खाना सही है, पान उन क्या खाएंगे, जिसको पसंद नहीं है उसको क्या खाएगा। दवाई खाना सही है, पान उन ठीक नहीं है। हाँ गरम गरम जलेबी एकदम मार दीजिए, पेचिस ठीक हो जाता है जलेबी से, जलेबी से पेचिस ठीक हो जाता है, ठीक है बाबू। तो आपका ये हाँ सेंस, और इसमें जीभ में और कुछ नहीं है ज्यादा, तो रहने देते हैं आज इतना ही।